हाँ जी, आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है जी, एडमिशन ऑफ पार्टनर में करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। मीनिंग ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, मीनिंग ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट देखो, व्हेन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स be arranged according to their PSR, profit sharing ratio. This is known as capital adjustment। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 लैंग्वेज होती है कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, इसमें ये लैंग्वेज होती है। टाइप 2 कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स बी in their PSR, profit sharing ratio। इसमें इन both type capital contribution of new partner is always given, ठीक है जी। इसमें क्या करते हैं, हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। इसमें लैंग्वेज होती है कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड एंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स बी इन देयर PSR। इन दोनों टाइप की खासियत ये है कि इसमें देखो, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो 99% यहीं से आएगा। अगर एडमिशन का क्वेश्चन आता है तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला ही आता है। 1-8% आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो कि ना आए, ठीक है। 99% ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर आपने एडमिशन में ये चीज अच्छे से कर रखी है तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, तो कैपिटल एडजस्टमेंट अब इसमें रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं? प्लानिंग से काम करोगे कभी मार नहीं खाओगे। रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे कि $74 70 75 76
देखो जो प्लानिंग से नहीं करता ना वही बाद में परेशान होता है। 77 79 83 85 एंड 87। देख लो कितना इंपॉर्टेंट टाइप है। और टाइप 2 में लैंग्वेज के हिसाब से बना रखे हमने टाइप। इसमें खास बात यह होती है कि नए पार्टनर की कैपिटल हमेशा दी होती है। इसमें बनता है क्वेश्चन नंबर 73। जब भी नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी तो हर हालत में या टाइप 1 लगेगा या टाइप 2 लगेगा, ठीक है ना। एडजस्टमेंट उसी के बेसिस पे होनी है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम साइड पर। 74 75 76 77 79 83 85 87। सेवेंटी फोर 75 70 87। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 से। 99% यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, ध्यान रख लेना। ठीक है जी। जब भी सारे पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा इन देयर पीएसआर तो उसे हम कैपिटल एडजस्टमेंट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट। 90% क्वेश्चन वही है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है जी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी। इसकी जो सबसे पहचान ये होती है कि नए पार्टनर की कैपिटल हमेशा दी होती है। नए पार्टनर क्या कितनी कैपिटल लेके आ रहा है ये बताया होता है। ठीक है जी। लो जी। प्लानिंग से पढ़ोगे कभी मार नहीं खाओगे। जो बच्चे प्लानिंग से नहीं पढ़ते वही मार खाते हैं बाद में। शुरुआत करेंगे 74 से। रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले शुरू करते हैं। कहता है Z brings 40,000 as his capital and is given 1/4 share in the profit. Z brings 15,000 as goodwill, half of which withdrawn. ये तो नॉर्मल चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000, एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दैट वैल्यू, वो भी हो जाएगा। टाइप राइटर डेप्रिशिएट बाय 20%, फिक्स एसेट बाय 10%, ये भी हो जाएगा। एंड अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2016 इज 1000। ठीक है। अच्छा, जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है हमेशा नॉर्मली लास्ट में दिया होता है। जैसे इसमें दिया हुआ बाय ब्रिंगिंग इन और विदड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू द जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस कहता है एक्स और वाई की कैपिटल को एडजस्ट कर दो, प्रोपोर्शनेट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ जेड। जेड नया पार्टनर जो कैपिटल कैश में लाया हुआ है। तो सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन पे ध्यान देंगे। इन्वेस्टमेंट 8,000 की है जो कि जा कितने में रही है? 10,000 में। तो इन्वेस्टमेंट के कारण गेन हो रहा है। बाय इन्वेस्टमेंट 2,000। टाइप राइटर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। 5,000 का 20% हो गया
to depreciation on typewriter. %20 1000. Fixed asset by 10%. $13,700. अभी तक तो क्वेश्चन वैसा ही चलेगा. स्टॉक रिकॉर्ड कर रहे हैं 1000 का, बाय स्टॉक 1000. तो लो जी 11,700 का लॉस है. बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 11,700. रेशियो 2:1 एक्स एंड वाई. PSR 2:1. लो जी नया पार्टनर आ रहा है और देखो कैश है बैंक है. कैश बैंक का एक ही लिखा हुआ है इसने. दोनों किससे भी ट्रांजैक्शन करो. 55,000 कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम अकाउंट. 55,000 40,000 15,000. प्रीमियम फॉर गुडविल account debited to X capital and to Y's capital account. लो जी 15,000 है. PSR 2:1. ठीक है जी. आधा पैसा विड्रॉ कर लिया इन्होंने. X कैपिटल अकाउंट डेबिट Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 ये ले गया. 2,500 ये ले गया. नॉर्मल चीजें हैं ये. उनको पैसे की जरूरत थी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया. ठीक है जी. और इन्वेस्टमेंट ले गया है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. कितना ले गया है 10,000. अभी तक बिल्कुल सेम नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है. अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स. X, Y, Z. अगर आपने कैपिटल एडजस्टमेंट अच्छे से करी हुई है यानी आपको पूरी एडमिशन आती है. ठीक है जी. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 62,000. बाय जर्नल रिजर्व बाय जर्नल 18,000 12,000 6,000. ठीक है जी. अब इधर आ जाओ. टू रिवैल्यूएशन लॉस जैसे हम करते आए हैं कुछ. जेड की कैपिटल क्रेडिट हुई है बाय कैश अकाउंट. बाय प्रीमियम अकाउंट. ठीक है जी. एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू कैश अकाउंट. ठीक है जी. एक्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट. एक्स ने इन्वेस्टमेंट भी लिया. अभी तक तो क्वेश्चन वैसा ही है. अब कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आता है. जेड लाया है 40,000 लाया है. कितने के लिए 1/4 के लिए. लिखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का ये वर्किंग नोट है, अच्छे से नोट करना है. जेड ब्रिंग ₹40,000 फॉर 1/4 ऑफ कैपिटल. 1/4 ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 40,000. Therefore total capital 40,000 into 4 1,60,000.
1,60,000। अगर Z 40,000 पे दे रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,60,000। अब Z की तो डिसाइडेड ही है, लेस Z शेयर 40,000, तो बच्ची कितनी? 1,20,000 फॉर X एंड Y, फॉर X एंड Y, फॉर X एंड Y। ठीक है जी, फॉर X एंड Y। Therefore X न्यू बैलेंस 120 में इसका 2/3 हिस्सा है 80,000। Therefore Y is न्यू बैलेंस 40,000। ठीक है, 40,000। तो ये बैलेंस आ गया, नया बैलेंस लिख दो। टू बैलेंस शीट, इसकी रहेगी 80, इसकी रहेगी 40, और इसकी तो 40 है ही है। अब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिसके ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं उसे वापस कर दो, जिसके कम पड़े हैं उससे मंगवा लो, उससे मंगवा लो। ठीक है जी, तो ध्यान से देखो, आपको एक्स की ये साइड बड़ी नजर आ रही होगी, 90, 95, 1,28,000। ये लेके आएगा कैश बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। भाई हमने बैलेंस कर दिया है, जिसके कम पड़ रहे हैं उससे मंगवा लो। ₹5800। ठीक है, अब इसके वाई की ये साइड ज्यादा है, 73,000। इसको वापस कर देंगे टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 26,600। ये आ गया आपका 40,000, ये हो गया 40। ठीक है जी, कोई शंका? तो ऐसे आपने कैपिटल एडजस्टमेंट कर ली। ये नया पॉइंट था, ढंग से आना चाहिए ये पॉइंट। कैश अकाउंट बना लेते हैं। ये चीजें बिल्कुल ढंग से क्लैरिटी से आपको सॉल्व करनी है। कैश अकाउंट, उसका पहले बैलेंस लिख लो। स्पीड बढ़ानी हो तो ट्रिक से ध्यान से करो तो बहुत आसान रहेगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। ये कैश वाली ट्रांजैक्शन है, कैपिटल में क्रॉस करके इधर ले आओ टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और ये भी कैश की ट्रांजैक्शन है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। इसको 5800 लाने पड़ेंगे, इसको वापस कर देंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। $50,800 नया बैलेंस आ गया कैश का -26,600, 24,200। ठीक है जी, ये हमने कैपिटल एडजस्टमेंट कर दी है। सारा खेल ही, पेपर में क्वेश्चन जो आएगा तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला ही आएगा। ठीक है जी, यहां तक कॉपी कर लो। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर।
सबसे मुश्किल पार्ट में आता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ढंग से सीख जाओगे तो आपको रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेहनत सबसे ज़्यादा एडमिशन में लगती है। एक बार एडमिशन क्लियर हो गया उसके बाद दिक्कत कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। इसमें से मैं 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है ना। चलें आगे। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। जो जो चीजें चेंज हुई हैं चेंज कर देंगे। फर्स्ट अप्रैल 2016 एसेट्स, लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लो जी, क्रेडिटर्स 25,000, ये 25,000 ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं। और जी जनरल रिजर्व वैसे ही खत्म हो गया, कैपिटल नहीं आ गई है। ठीक है जी। कैश 24,200। सन्डी डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, 15,000। स्टॉक 10,000 का में 1,000 बढ़ गया। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट जा चुकी हैं। टाइपराइटर में भी कमी आई है। टाइपराइटर में 1,000 रुपये की कमी आई है। 5,000 माइनस 1,000। फिक्स एसेट 1,37,000। ₹13,700। $123,300। ठीक है जी। एक बार सारी एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ लो। हाँ, कभी कोई चीज, वैसे तो सारी एडजस्टमेंट रिलेटेड होती हैं किससे, आपका रिवैल्यूएशन से। चेक कर लो कुछ चीज छूटी तो नहीं, उसके बाद आप नया बैलेंस लिख दो। देखो जी, जब भी एडमिशन रिवाइज करने बैठो कैपिटल एडजस्टमेंट अच्छे से कर लो और हिडन गुडविल, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन जब नया बार गुडविल कैश में नहीं लाया तो पहले कोई दिक्कत रहेगी नहीं आपको। ठीक है जी। फिक्स्ड एसेट्स टोटल है, सॉरी ना, ये कैश आया था 51,000 टू प्रीमियम। और गुडविल भी तो आया 15,000। ओह, कैश अकाउंट थोड़ा सा गलत हो गया, दोबारा कर देते हैं। मैं ये वर्किंग नोट अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। देखो जी, कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 5,000। लो जी,
जेड लेके आया था एंट्री में देखना 40,000 रुपये, फिर प्रीमियम भी लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 रुपये, जिसमें से एक्स ने आधा विड्रॉ कर लिया और वाई ने आधा विड्रॉ कर लिया। बाय एक्स कैपिटल लगाऊं, बाय वाई कैपिटल लगाऊं, ठीक है जी। अब कैपिटल एडजस्टमेंट के चक्कर में एक्स को लाने पड़े 5800, वाई को वापस मिल जाएंगे 26,600। $65,800। कैश बैलेंस आ गया 31,700। जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट होगी कैश बैलेंस वगैरह जरा अच्छे से चेक करना। 31,700 1,85,000। ठीक है जी। ठीक है जी। पहला हो गया, अब करेंगे 75। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी। अब अगला करते हैं 75। सबसे मुश्किल पोर्शन यही कैपिटल एडजस्टमेंट वाला है। हमने आपके लिए टाइप्स बनाए हुए हैं, ढंग से देखोगे तो बहुत आसान लगेगा, उल जुलूल तरीके से करोगे बिना सिस्टम के तो कभी आप इसको समझ नहीं पाओगे। ये नहीं मैं कोई आपका दिल दुखाना चाहता हूं, सच्ची बात यही है, बच्चे इसको ढंग से नहीं करते सिस्टम वाइज, इसीलिए फंसे रहते हैं। ठीक है जी। 99% इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 75। सबसे पहले तो ध्यान रिवैल्यूएशन में 90% क्वेश्चन तो वही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो स्टेप्स के नंबर होते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फर्नीचर इन्वेस्टमेंट मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 15%। लो जी, फर्नीचर है 28,000 टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,200, इन्वेस्टमेंट 4,800। ठीक है। मशीनरी 5,100। स्टॉक इज रिवैल्यूड एट 48,000 बाय स्टॉक अकाउंट। गुडविल की वैल्यू 24,000। आगे चलो, ये जो गुडविल ऐसे लिखी थी फर्म की होती है, किसकी होती है? फर्म की। एम्प्लॉयज प्रेफरेंस फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 1,800, लायबिलिटी बढ़ गई है, ये भी लॉस है। टू ईपीएफ 1,800,
प्रीपेड सैलरीज 800, एडवांस एक्सपेंसेस एसेट्स होते हैं, एसेट्स बढ़ रही हैं, $800। ठीक है जी, लो जी पहला स्टेप खत्म हो जाता है, रिवैल्यूएशन में लॉस है। $15,900 by loss transferred to capital account। A, B, C, PSR 2:3:5। ठीक है जी, अब थोड़ा सा चक्कर है, डी लाया 36,000 टुवर्ड्स कैपिटल फॉर 1/6 एंड पार्टनर्स टू बी रीएडजस्ट ऑन देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहता है डी के बेसिस पे बाकी को भी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब गुडविल भी लानी चाहिए, पर गुडविल के बारे में एक पॉइंट दे रखा है, डी इज नॉट इन अ पोजीशन टू ब्रिंग एनी गुडविल हिज शेयर ऑफ firm's goodwill, the partner decide that the necessary adjustment should be made through D's current account। देखो जी, डी कहता है कैपिटल ले लो मेरे से, कैपिटल देने को तैयार है, वो ले लेते हैं जी। कैपिटल कितनी दे रहे हैं? 36,000 रुपये। ये तो आप बैंक में रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, 36,000। डीज पहले आप तो कैपिटल ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, फिर डी से हमने करंट अकाउंट के थ्रू कैपिटल, उससे एक तरीके से एश्योरेंस होता है, ये भी तुम पैसा में फ्यूचर में 1 साल के अंदर दे दोगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को जब तक गुडविल नहीं मिलेगी वो एंटर नहीं करने देंगे नए पार्टनर को। फर्म की गुडविल है 24,000, देयरफॉर डीज शेयर 6,000, उसे 6,000 गुडविल देनी चाहिए। कोई बात नहीं, 6,000 से फिलहाल ड्यू कर लेते हैं, डेटर बना लेते हैं उसको, 6,000 को बांट देंगे, क्योंकि न्यू रेशियो अलग से नहीं दी हुई है। तो ठीक है, लो जी, अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स। आराम आराम से चलना, कोई दिक्कत नहीं होती इनमें। A B C D, बैलेंस ब्रॉड 36,000, 44,000, 52। ठीक है जी, और चीजें चेक कर लो अच्छे से, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा हुआ पुराना, क्रॉस करके इधर आ जाएगा, एसेट्स में आ जाओ, एक पुरानी गुडविल पड़ी हुई है, ये क्रॉस करके इधर आ जाएगी। जब भी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे नुकसान होगा, नुकसान से कैपिटल हमेशा कम होती है। $4,000, $6,000, ठीक है जी। रिवैल्यूएशन लॉस, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल, डी की कैपिटल क्रेडिट होगी। ठीक है जी, फिर ये सारे क्रेडिट भी हो रखे हैं,
जैसे ABC बाय डीज करंट अकाउंट 1200 इसको मिलेंगे, 1800 इसको मिलेंगे, 3000 इसको मिलेंगे। अब आता है कैपिटल एडजस्टमेंट। नीचे लिखा है जितनी डी ने कैपिटल दिया है उसके बेस पे एडजस्ट करो। डी ब्रिंग ₹36,000 फॉर 1/6 ऑफ कैपिटल। One sixth of capital is equal to 36,000. Therefore, total capital $2,16,000. जिसमें डी की तो डिसाइडेड ही है, लेस डीज शेयर ऑफ कैपिटल। अगर डी की कैपिटल हटा दी जाए 36,000 तो 1,80,000 बचते हैं। Therefore, capital for A, B and C. So A is new balance, $36,000. B is new balance, (2/10) or 3/10, sorry, 54,000. C is new balance 90,000. ठीक है जी। लो जी, टू बैलेंस CD, ये नए बैलेंसेस आ गए। अब होगा क्या, किसी का बैलेंस कम रह जाएगा, किसी का बढ़ जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें कैश या बैंक से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ए की ये साइड बड़ी है, इसको लाने पड़ेंगे पैसे, लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये जो ट्रांजैक्शन आपने करी है ना पहले, किसके लिए, जो वो नई कैपिटल लेके आया था, उसी से आपको उसको फॉलो अप करना है, बाय बैंक अकाउंट। ₹2220 लाने का। $13,330। $43,550। इसका बैलेंस नॉर्मल आ जाएगा। सारा जो है ध्यान लगाना है यहाँ पर, और ये भी देखना जो एडजस्टमेंट हो रही किसके थ्रू हो रही। दो तरीके होते हैं एडजस्टमेंट के, या तो आप कैश से वापस कर दो या कैश से मंगा लो, या करंट अकाउंट में डाल दो। करंट अकाउंट में क्या होता है कि विद इन 1 ईयर इसे एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही बैंक अकाउंट बना लेंगे। ये वर्किंग नोट अच्छे से नोट करना, टीचर ये चेक करता है, इसके बगैर नंबर नहीं देता है। वर्किंग नोट में देखो बैलेंस कितना है आपके पास बैंक में, 18,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। टू डीज कैपिटल 36,000। टू एज कैपिटल अकाउंट 2,220।
1,13,000 ठीक है जी, ये आ गया आपका नया बैलेंस। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट अप्रैल एसेट्स लायबिलिटीज। ठीक है जी, पहली एसेट है बैंक। बैंक का नया बैलेंस आ जाएगा BR 24,000, फर्नीचर 28,000 में डेप्रिसिएशन हुआ है -4200, 23,800। फर्नीचर का स्टॉक 44,000 में इंक्रीज हुआ है 4,000। हर चीज टैली करते जाओ रिवैल्यूएशन के साथ। कितना हो गया? 44,000। ठीक है जी, स्टॉक के बाद था डेटर 42,000, जिसमें कि कोई चेंज नहीं। लो 44 और 4 48 हो गए ये तो। डेटर के बाद इन्वेस्टमेंट 32,000, जिसमें 40 आप पूरी लिखेंगे, मैंने जरा शॉर्ट जगह छोड़ दी, इन्वेस्टमेंट पूरा लिखना होता है। ठीक है जी, 27,200। मशीनरी 34,000, जिसमें से 5100 माइनस होगा 28,900। गुडविल पहले खत्म हो चुकी है। अच्छा जी, क्रेडिटर्स 64,000 के 64,000 ही रहे। EPF बढ़ गया 32,000 से में जुड़ गया है। प्रॉफिट कैपिटल लगाऊंगा ABCD। ठीक है जी,
एक बार सारी एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ लो। एडवांस सैलरीज आई हैं जैसे 800, और ये बोला है कि हमने ना डी का करंट अकाउंट खोला है, डी से पैसे लेने हैं, किसके? गुडविल के। तो इसमें एसेट्स में डाल देंगे क्योंकि लेने हैं। कितने लेने हैं? 6000 रुपये। ठीक है जी, कितने लेने हैं? 6000। ₹3,13,800। सॉरी, 4000 का करंट अकाउंट था, हमने 6000 लिख दिया गलती से। तो अल्टीमेटली आ गया 313,800 बैलेंस शीट। ठीक है जी, कॉपी कर लो। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 75 है ये हो गया है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 किया अभी हमने। ठीक है, अब करेंगे 76। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। लंबा क्वेश्चन होता है, टाइम लगता है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर उसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। अभी तक हमने जो कैपिटल एडजस्टमेंट करी है वो किससे करी है? कैश से। इसमें किससे करनी है? करंट अकाउंट से। स्टार मार लेना, स्टार का मतलब क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है जी, तो पहले तो नॉर्मल चीजें वही चलती हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। इसमें क्या क्या खासियत है? न्यू रेशियो भी दे रखी है। तो जो गुडविल बटेगी वो किसमें बटेगी? वो बटेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो किसमें बटेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी, लो जी। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 400।
ठीक है जी। 500 is to be provided for estimated bad debts. To bad debts 500. स्टॉक इज टू बी वैल्यूएशन है 24,940। पहले कितने का है? 22,000 का, बढ़ गया है 2,940 से। बाय स्टॉक अकाउंट 2,940। ठीक है जी, पहला स्टेप खत्म हो जाता है यहां पर। टू 940, एक मिनट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ए बी 2040। ठीक है जी, रेशियो है 2:1। हरिओम हरिओम। 1360। नया पार्टनर आ रहा है, कहता मैं दोनों चीजें कैश में देने को तैयार हूं। गुडविल है उसका शेयर ऑफ गुडविल है 3,000 और कैपिटल है 10,000। तो देखो किससे कैश से करनी पड़ेगी ट्रांजेक्शन। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3,000, 10,000, 13,000। टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखो, ओपीएसआर है इनकी 2:1 और जो एनपीएसआर को बैलेंस करे तो वो आती है 2:1:1। तो पहले भी इनकी 2:1 थी आपस में, आज भी 2:1 है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या आएगी? 2:1। तो 2,000 इसको मिल जाएंगे, 1,000 इसको मिल जाएंगे। ठीक है जी, 2,000 इसको मिल जाएंगे, 1,000 इसको मिल जाएंगे। कैपिटल अकाउंट्स लो जी, बैलेंस लिख लो इनके 15,000, 10,000, चेक कर लो कि पुराना जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, गुडविल कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, आओ जी। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय कैश अकाउंट, ठीक है जी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। सी कितनी कैपिटल लाया है? 10,000। सी ब्रिंग ₹10,000 फॉर 1/4 ऑफ कैपिटल। 1/4 ऑफ कैपिटल बराबर है 10,000। देयरफॉर टोटल कैपिटल 40,000। ये सारी ए बी सी की है, तो ध्यान से देखो ना, A:B:C का न्यू रेशो दे रखा है, उसके हिसाब से वो 2:1:1 में आएगा। देखो ए इज न्यू बैलेंस 40,000 का 2/4 20,000।
B is new balance, that is 10,000. C is new balance, that is 10,000. वो तो है ही क्या 10,000, बैलेंस लिख दो यहाँ पर, न्यू बैलेंस, राइट। अब इसमें बोला गया है कि कहां से एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट करनी है थ्रू करंट अकाउंट। ध्यान से देखो, नहीं कैश में ही करनी है, क्या लिखा है, बाइंग ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, ठीक है। कहता कैश कम है तो मंगवा लो, बाय कैश अकाउंट। इसको लाना पड़ेगा 1640, बैलेंसिंग फिगर, इसकी ये साइड बढ़ी है 1680, वापस कर देंगे। कितने, 1680। अब कैश अकाउंट बना दो साथ के साथ ही, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है कैश पे इनके पास, 1000। लो जी, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी को लाने पड़े 10,000 कैपिटल के लिए, प्रीमियम के लिए लाने पड़े 3,000, ए भी लेके आएगा 1640, ऐसे बी को वापस कर दिए जाएंगे 1680। वन 1396। Pause the video and copy the answer. ठीक है जी, कर लो। ठीक है जी, अब बनाएंगे बैलेंस शीट। लो जी, शुरू से आ जाओ। कैश 1000 रुपये था, बढ़ गया कितना हो गया, 13,960। कैश के बाद सन्डी डेटर्स 15,000,
जिसमें से कि 500 रुपये माइनस हो गए। स्टॉक 22,000 का है, जिसमें 2940 और ऐड हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 4,000, जिसमें 400 का माइनस हो। क्रेडिटर्स 2,000, बैंक ओडी 15,000, कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी, ठीक है जी। कैपिटल भी आ गया, और अच्छे से चेक कर लो कोई नई चीज तो नहीं दी। बस क्लोज कर दो। ठीक है जी, कर लो इसे फटाफट कॉपी। ठीक है जी, अब करेंगे 2 क्वेश्चन जो करंट अकाउंट से एडजस्ट करने हो गए। क्वेश्चन नंबर 77, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा पहले। 90% क्वेश्चन वही होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग टू वैल्यू एट 65, पहले कितने की 40 की, बढ़ गई 25 से। प्लांट एंड मशीनरी 60, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी फाउंड इन एक्सेस बाय 1000। ध्यान से देखो, 1000 के हमने ऑलरेडी लगा रखे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कहता है इसमें 400 रुपए एक्स्ट्रा लगे हुए, यानी फालतू लगे हुए। अगर हम इसको कम करते हैं तो डाउटफुल डेब्ट्स घट के रह जाएंगे 600, और डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स क्या होंगे हमारे, बढ़ जाएंगे 400 रुपए से। तो ये हमारे लिए क्या है, गेन बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। रिवर्स कर दिया हमने 400 रुपए से। कहते हैं लाइबिलिटी इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज, ये हमें 1200 रुपीज नहीं देने पड़ेंगे बाय सन्डरी क्रेडिटर्स।
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी, 16,600, रेशियो है 3:1। लो जी, थ्री इज टू वन। ठीक है जी, 12,450। लो जी, अब नया पार्टनर आ रहा है, 60,000 कैपिटल दे रहा है। क्या दे रहा है? 60,000 कैपिटल। गॉट इट। गुडविल फॉर्म की बता रखी है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि वो गुडविल कैश में ला रहा है या नहीं आ रहा। अगर वैसे नॉर्मली गुडविल ना लाए ना, वो बोलता है कि मैं गुडविल नहीं दे पाऊंगा। इसका मतलब है कि उसने गुडविल भी कैश में दी है। 60,000 कैपिटल है एंड उसकी गुडविल बन जाएगी 1/4 के हिसाब से 6,000। तो रिसीव कर लेते हैं 66,000। कैश अकाउंट डेबिट, इस पर स्टार बनाने करंट अकाउंट के थ्रू है। जो पार्ट है ना जहाँ पे करंट अकाउंट के थ्रू है लिखा हुआ है, उसको वहां पर आप हाईलाइट कर लो। ठीक। कोई बात नहीं। टू टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लो जी, 60,000 तो वो कैपिटल दे रहा है, गुडविल फर्म की 124 है, 1/4 के हिसाब से कितनी देगा? 6,000 गुडविल के लिए देगा और 60,000 कैपिटल के लिए देगा। टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास? 66,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल, 6,000। अब देखो वो न्यू रेशियो वगैरह तो नहीं दे रखी, तो न्यू रेशियो दे रखी होगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। जैसे नहीं दे रखी है वैसे तो अलग से कोई हिंट भी नहीं दे रखा है। PSR 4515, कोई विड्रॉ नहीं है, कुछ नहीं है। और जी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ABC, लो बैलेंस लिखेंगे 50,000 एंड 80,000। ठीक है जी। पुरानी कोई चीज देखो, देखो क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 7525। ठीक है जी। उसके बाद इधर आ जाओ, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय
कैश अकाउंट बाय प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी। लो जी, जैसे सी लाया है 60,000, सी ब्रिंग ₹60,000 फॉर 1/4 ऑफ कैपिटल, therefore 1/4 of capital, so total capital 2,40,000। इसमें कोई नई रेशियो अलग से तो दी नहीं हुई, तो आप क्या करो, लेस सी की कैपिटल पता ही है हमें 60, तो बच्ची कितनी 180 फॉर ए एंड बी, सो ए इज न्यू बैलेंस, ₹1,00,000, बी इज न्यू बैलेंस 45,000, बैलेंस लिख दो ने, ध्यान से देखो इसमें, देखो द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस फीस कंट्रीब्यूशन, एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। जैसे कि एक की देखो डेबिट साइड ज्यादा है, यानी इससे पैसा हमने लेना है, तो उसे लिख देंगे बाय करंट अकाउंट। $60,550, और बी की ये वाली साइड बड़ी है, टू करंट अकाउंट, 43,150, ये भी बैलेंसिंग फिगर है, ये भी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, ये भी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। अब फट से कैश अकाउंट बना लो 10,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ तक कॉपी करो, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। इस बार हमने जो करी करंट अकाउंट्स को,
करो जी करो। और सी की तो 60। लो जी, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016। बैलेंस शीट बनाते हैं। 77 क्वेश्चन चल रहा है हमारा। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज है। प्लांट एंड मशीनरी 70,000 माइनस 10,000 कितना हो गया? 60,000। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है। डेटर्स 35,000 के हैं, जिसमें से डाउटफुल डेब्ट घट के रह गए 600। कितने हो गए? 34,400। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है। कैश 76,000। ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट्स ठीक है जी। क्रेडिटर्स हमारे 70,000 के हैं, जिसमें से 1200 वाले कम हो गए हैं, 68,800 हो गए। एक बार सारी एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ो, कोई चीज छूट तो नहीं रही है। अब भैया हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करी है थ्रू करंट अकाउंट। जैसे ए से तो लेने हैं, ये हमारी एसेट है, ये हमारी क्या है? एसेट है। तो लिखेंगे एज करंट अकाउंट। बी के देने हैं तो 20 करंट अकाउंट। लो जी, टैली कर गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 79।
लो जी, बढ़ते हुए आगे क्वेश्चन नंबर 79 करेंगे। लो जी, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो, 50,000 कैपिटल दे रहा है, 60,000 गुडविल का भी पूरा अपना शेयर देने को तैयार है। पहले तो आप एडजस्टमेंट करेंगे। लायबिलिटी ऑफ 7,004 विल बी क्रेडिट अगेंस्ट बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड। ये अब हमें अब पे करने हैं, ठीक है ना, टू बी आर डिस्काउंटेड। ये 7,004 हमने देने हैं। स्टॉक फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 20%। स्टॉक रिड्यूस हो गया 20% से। टू स्टॉक अकाउंट 27,400, ठीक है जी। फर्नीचर 16,000। इन्वेस्टमेंट 7,300। लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट में एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ध्यान से पढ़ा करो, कई बार गड़बड़ हो जाती है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है 20% से। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 35,000। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। फिर 10% से मशीनरी बढ़ गई 6,750। बाय लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, क्योंकि इसमें कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। कितने हैं ये, एक्स वाई जेड। रेशियो है 3:2:1। ठीक है जी। नया पार्टनर आ रहा है, 50,000 रुपये कैपिटल दे रहा है और उसका शेयर है